अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता मैं वीडियो शूट कर रही हूँ? अरे यार मेरा फोन में ध्यान था, मैंने देखा नहीं। बट ये चीज प्यार से भी बोल सकती हो, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? तमीजी क्यों कर रही हूँ? मन तो कर रहा है खींच के एक थप्पड़ लगाऊं, अकल ठिकाने आ जाए। शीतल, ये क्या हो गया है तुझे? तू बदतमीजी क्यों कर रही है इनके साथ? अरे तू देख नहीं रही है? वीडियो के बीच में आ गए पागल सा। अरे वो थोड़ी ना बीच में आए, हम लोग बीच सड़क पे वीडियो बना रहे हैं, तो गलती उनकी थोड़ी ना हुई है, गलती तो हमारी है। तू ना बकवास मत कर। और वैसे भी तू मेरी वीडियोस बनाती है ना, उसके पैसे भी देती हूँ तुझे मैं। तू कोई जॉब वॉब नहीं करती, तेरा घर ना मेरे पैसों से चलता है, भूल मत, समझी? ये क्या बोल रही है तू? मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तेरी वीडियो शूट कर देती हूँ। अब तू पैसे अपनी मर्जी से देती है, मैं तुझसे मांगती नहीं हूँ। मैं तेरी अच्छी दोस्त होने के नाते तेरी हेल्प करती हूँ ताकि तू अपनी लाइफ में ग्रो करे। मुझे कोई लालच नहीं है तुझसे। क्या तू मुझे ग्रो करवाएगी? अरे पहले खुद तो ग्रो हो जा। जाके मेरी वीडियो शूट कर। खड़ा क्या है? जब ये है ही मेरी कार। एक मिनट, ये कार तुम्हारी है क्या? हाँ मेरी है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये कार आपकी है। क्या बोला सर? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले तुम मुझे थप्पड़ मारने वाली थी, अचानक से इतनी तमीज कैसे आ गई? वो सर, वो मैंने गुस्से में बोल दिया, आप वीडियो के बीच में आ गए थे। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, अदरवाइज मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सच में। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी भी हो, बट जो अभी मेरी कार के सामने तुमने वीडियो शूट करी है ना, उसे अभी के अभी डिलीट करो। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा 2 लाख का प्रमोशन है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज। देखो मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बदतमीज लोगों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, तो ये वीडियो डिलीट करो। ओके, डिलीट हो गया। अरे तूने मुझसे बिना पूछे वीडियो क्यों डिलीट कर दी? पागल है क्या? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? उनकी कार है, उन्होंने डिलीट करने के लिए बोला तो मैंने कर दिया डिलीट। अरे कैमरा तो मेरा है ना। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें कोई जॉब ऑफर करूं तो करोगी? जी सब मैं करूंगी। गुड। ये मेरी कंपनी का कार्ड है, बस तुम्हें मेरी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट शूट करने पड़ेंगे और सैलरी रहेगी तुम्हारी 50,000 रुपये। 50,000? ओके सब, मैं कल से आ जाऊंगी। ठीक है फिर कल से आ जाना। और हेलो मैडम, आप प्लीज साइड हटेंगी? जॉब ऑफर करी और तूने हाँ कर दी। हाँ, अब बहुत हुआ। मैं एक अच्छी दोस्त होने के नाते तेरी मदद कर रही थी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि तुझे मेरे एफर्ट्स की कदर नहीं है। और सही बोलूं तो तू दोस्ती के लायक ही नहीं है। मेरी वीडियो कौन शूट करेगा? मुझे क्या पता कौन करेगा? तो ढूंढ ले कोई और जो तेरी वीडियो शूट करे और दे दे तू उसे पैसे जितना तू मुझे देती थी। और मैं दोस्ती के नाम पे ना अब और पागल नहीं बन सकती। सो गुड बाय। सुमन मेरी बात तो सुन। सुमन, अरे वाह, आज तो मैडम को जल्दी नींद आ गई। शीतल, तुमने ये सुमन के कपड़े क्यों पहने हैं? तो क्या हो गया जीजू, आप मुझे ही सुमन समझ लो। अरे तुम्हें सुमन कैसे समझ सकता हूँ? तुम तो मेरी प्यारी सी साली हो ना। वैसे सुमन कहाँ है? दीदी मार्केट गई है, वो शाम तक आएगी, तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम तो मेरी मेहमान हो ना। वैसे ये बताओ तुम आई कब? आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ, मुझे पता है आप मेरी दीदी के हस्बैंड हो, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। लेकिन आप ओके मान ही नहीं रहे हो। पागल हो गई हो क्या? या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी दीदी का हस्बैंड हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ। देखो शीतल, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारी बहन को पता चला ना, तो जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन बताएगा कौन उन्हें? मैं बताऊंगा। क्यों? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या?
अरे तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस नजरिए से नहीं देखा। अच्छा, तो अब देख लो। नहीं, ना मैंने कभी तुम्हें पहले उस नजरिए से देखा है, ना कभी देखूंगा। क्या जीजू, दुनिया के सारे जीजू अपनी साली के पीछे पड़े रहते हैं और आप होगी मुझे भाव ही नहीं देते हो। देखो, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना जानता हूँ, तुम मेरी वाइफ की छोटी बहन हो, तो तुम्हें कायदे में रहना चाहिए। पर मैं तो समझती हूँ, मैं तो शुरुआत से अपने आप को आपकी आधी घरवाली मानती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच में अपने आप को आपकी आधी घरवाली समझती हूँ। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि साली आधी घरवाली होती है। ये कहावत ना किसी बेवकूफ मर्द ने लिखी होगी अपने फायदे के लिए। अच्छा हुआ किसी ने ये कहावत नहीं लिखी कि देवर आधा घर वाला, वरना हर रिश्ते में ना विवाद हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, जब देवर मेरे वाइफ के बेटे जैसा हो सकता है तो साली आधी घरवाली क्यों? तो जीजू एक बात बताओ मुझे, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, और जो इंसान अपनी वाइफ से प्यार करता होगा ना, वो इतनी घटिया सोच नहीं रखता होगा। मैं उसे धोखा देने से पहले ना मरना पसंद करूंगा। अच्छा, इतना प्यार करते हो आप दीदी से? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। और जो तुम्हारे सर पे भूत सवार है ना, उसे अपने जहन से निकाल दो। अगर ये सब मैंने तुम्हारी बहन को बताया या उसे पता लगा तो तुम उसकी नज़रों में गिर जाओगी और वो तुमसे कभी बात तक नहीं करेगी। और ये जो सब हो रहा है ना, उसे यहीं ख़त्म कर दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और जब तक तुम्हारी बहन नहीं आ जाती ना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वाह दीदी, मान गई। जीजू तो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखा, मैंने बोला था ना, तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ ये तो है, मान गई मैं, जीजू आपसे प्यार तो करते हैं। अच्छा दीदी, चलो चल के ना जीजू को सब बता देते हैं हम। हाँ ठीक है, चल। रुस्तम, तुम यही थी? हाँ मैं यही थी और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। शीतल ने तो कहा था तुम मार्केट गई हो। एक्चुअली क्या है ना, शीतल आज मुझे बता रही थी कि इसके फ्रेंड के हस्बैंड है ना, अपनी साली के साथ मिलकर उसके फ्रेंड को चीट किया। जब से शीतल बोले जा रही है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मैंने इससे कहा भी कि तेरे जीजू ऐसे नहीं है, लेकिन मान ही नहीं रही थी। इसलिए हम दोनों ने मिलके ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया, ताकि इसे यकीन हो जाए कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अच्छा, तो तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए मेरे प्यार और लॉयल्टी का टेस्ट लिया? अरे रुस्तम, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वो तुम अरे तो क्या यार, तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए हमारा रिश्ता दांव पे लगा दिया। अगर रिश्ता टूट जाता तो? मैं जानती थी कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे कभी। अच्छा, तुम्हें सब पता रहता है। अगर तुम्हारा भरोसा टूट जाता ना, तो साथ साथ ये घर भी टूट जाता। रुस्तम, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूटे या मुझे तकलीफ हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे प्यार पे शक करोगी। आई एम सॉरी रुस्तम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये हरकत तुम्हें इतनी हर्ट कर जाएगी। अगर पता होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ ये मजाक ही नहीं करती, ना मैं कोई टेस्ट लेती। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। हाँ जीजू, हम आपको हर्ट फील नहीं कराना चाहते थे, लेकिन सच बोलूँ तो आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे जीजू बाकी लोगों से अलग है। कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आज के बाद ना कभी तुम मेरे प्यार का टेस्ट मत ले लेना। हाँ, मैं आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, प्लीज माफ कर दो। वाह, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन तेरी नजर जरूर लगेगी, कि अपना खुरापाती दिमाग ना कम लगाया कर। ये क्या हाल बना के रख दिया तुमने मेरी गाड़ी का? अरे जब तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती तो लेकर क्यों जाते हो इसे? चाबी दो मेरी गाड़ी की। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी गाड़ी है? ऑब्वियसली, मेरे पापा ने दी मुझे ये गाड़ी, तो मेरी ही होगी। पहली बात तो मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, पार्क कर रखी थी, और कोई पीछे से मार के चला गया, मुझे पता भी नहीं चला।
अरे जो भी रीजन हो, लेकर तो तुम गए थे ना, गाड़ी को सेफली पार्क कर देते। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे लाइट खराब हो गई थी तो सोचा मैं ठीक कर दूं। ये तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है? ये गंदा संदा पैर लेके तुम सोफे पे चढ़ गए हो। गंदा नहीं हो रहा सोफा? अरे सोफा ही तो है, साफ हो जाएगा। क्या सोफा ही तो है? मेरे पापा ने 50,000 रुपए का सोफा दिया है दहेज में, और तुम हो के गंदे पैर लेके इस पे चढ़ गए हो। अरे घर में स्टूल वगैरह नहीं थी, उस पे चढ़ के लाइट ठीक कर लेते। अरे तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, सोफा ही तो है, मैं साफ कर दूंगा। अच्छा साफ करोगे तुम? अभी के अभी नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार सत्यानाश कर दिया सोफे का, कितनी धूल लग गई अब इसमें। अब चुपचाप से ना वहां से पोछा कपड़ा लो और इसे साफ करो जब तक चमक ना जाए ये। रुस्तम, किचन में तुम ये मिक्सर यूज कर रहे थे? हाँ मैंने यूज किया था, क्यों क्या हुआ? ये चल नहीं रहा है। अरे हाँ, वो मैं जब बनाना शेक बनाता ना तो गलती से मेरे से ब्लेड टूट गई। गलती टूट गया? रुस्तम तुम्हें पता भी है कितना महंगा मिक्सचर है? मेरे पापा ने मुझे दिया था, एकदम मिक्सर खराब कर दिया। और आज के बाद ना मेरा मिक्सर कभी छूना ही मत। केयरलेस नहीं। हाँ जी बताइए। हेलो मैम, हम मूवर एंड पैकर की तरफ से आए हैं, कुछ सामान शिफ्ट करना है। मूवर्स एंड पैकर? जी मैम। लेकिन भैया हमें तो कोई सामान शिफ्ट नहीं करना है, आप लगता है गलत एड्रेस पे आ गए हो। एक्चुअली मैम रुस्तम के नाम से बुकिंग थी, एक बार ये आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है मैं एक बार उनसे कंफर्म करती हूँ, आप रुकिए। रुस्तम कोई मूवर्स एंड पैकर्स वाले आए हैं, तुमने बुलाया क्या इन्हें? हाँ मैंने बुलाया था, आ गया क्या? वो बाहर ही खड़ा है, क्या शिफ्ट करा रहे हो? हाँ वो जो तुम्हारे घर से जो भी सामान आया ना, टीवी, फ्रिज, सोफा और यहाँ तक कि तुम्हारा वो मिक्सर, सब वापस जाएगा। अरे पर मेरे घर से आया हुआ सामान वापस क्यों भिजवाना है? अरे क्योंकि इस घर में जो भी सामान है वो तुम्हारा ही तो है। सोफा तुम्हारा है, टीवी तुम्हारी है, बर्तन तुम्हारे हैं, यहाँ तक कि वो मिक्सर भी तुम्हारा ही है। मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये घर मेरा है। तो तुम्हारा सामान भिजवाने के बाद इस घर में मैं अपना सामान खुद लेकर आऊंगा। अरे यार मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तुम तो खामखा सीरियस हो गए। देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे बोलने का क्या मतलब था क्या नहीं। सुमन इस घर में ना हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। तुमने हमेशा से मुझे यही फील कराया है कि मैं यहाँ पे एक किराएदार बन के रह रहा हूँ। और तुम्हारे पापा ने ना दहेज अपनी मर्जी से दिया था, मैंने मांगा नहीं था। और हाँ, क्या तुम बार बार अपने सामान का दोष दिखाती रहती हो? तुम्हारे आने से पहले भी इस घर में सामान था। तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे घर भिजवा के यहाँ नया सामान मंगवाऊंगा, और वो सामान सिर्फ मेरा नहीं हमारा होगा। ठीक है रुस्तम, आई एम सॉरी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, जो समझना था ना समझ गया हूँ। और हाँ, ये घड़ी तुम्हारे पापा ने दी थी ना? अरे ये क्यों उतार रहे हो? ये भी भिजवा देना।